हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल आशीष डोडानी में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार, सलाम, वेलकम है आप सभी का। तो आज की जो स्टोरी है उसका विषय बहुत खास है और बहुत ज़रूरी भी है। तो जैसा कि आजकल आप लोग जान रहे हैं कि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, और इसमें जो है बहुत सी लड़कियां, माताएं, बहनें और गृहिणियां भी शामिल हैं, जो अपनी छुपी हुई प्रतिभा को और अपने निजी जीवन से कुछ महत्वपूर्ण समय निकालकर अपने परिवार से, आप सभी से अपने पोस्ट को साझा करती हैं, ताकि आप लोगों को भी कुछ उनकी खूबियां देखने मिले और कुछ सीखने के लिए मिले। तो वो बहुत सारे वीडियोस भी बनाते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं और लाइव तक भी आते हैं। तो उन्हें भी ये मौका रहता है कि हमें अपने कैरियर को थोड़ा सा बढ़ाने का मौका मिले और हम कुछ कर सकें। इसीलिए वो लाइव आते हैं और सोशल मीडिया में परफॉर्म करते हैं। लेकिन विषय कुछ ऐसा है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे आज बहुत सारे एक्सपीरियंस को करने के बाद आज मौका मिला कि मैं अपनी बहनों और दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाऊं, ताकि उनको जो तकलीफ़ें महसूस हो रही है उससे इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी राहत उनके ज़रूर मिल जाए और मोटिवेशन मिल जाए। तो कहानी कुछ ऐसी है, शुरू करते हैं, अपन देर नहीं करेंगे। इसमें मैंने एक कैरेक्टर लिया है जिसमें वो गृहिणी है, और मैंने उसका नाम परिवर्तन करके नेहा रखा है। तो नेहा जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी थी। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। नेहा जो थी वो मध्यम वर्ग परिवार की गृहिणी थी, जो कि डिजिटल आर्ट और कंटेंट क्रिएशन में अपनी रुचि रखती थी और उसी में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वो बचपन में स्कूल के बाद उन्होंने डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया, उसमें डिप्लोमा किया। सोशल मीडिया में फिर अपने आर्ट वर्क को पोस्ट करना शुरू किया। उनका काम बहुत अच्छा था और दिल से भी बना हुआ था। तो धीरे धीरे लोग उनकी प्रतिभा को, उनकी कला को पसंद करने लगे, और एक दिन उनका एक वीडियो वायरल हो गया। एक सुंदर स्केच जिसमें उन्होंने एक लड़की को अपने पंखों से अंधेरे से लड़ते हुए दिखाया। लोगों ने खूब तारीफों के पुल भी बांधे, और लेकिन वहीं कोई एक कोना ऐसा भी था जहाँ पे जन्म ले रहा था नफरत का जहर। जी हाँ, मतलब ट्रोलर्स। तो सबसे पहले उनके पोस्ट पर पहला ट्रोलर का कमेंट आया कि कॉपी किया है, किसी और से कॉपी किए होंगे आप। तो जो नेहा थी उन्होंने उस कमेंट को नज़रअंदाज किया। फिर उसके बाद दूसरा कमेंट आया कि चेहरे से फेमस हो रही हो, टैलेंट जीरो है। नेहा को जो था वो थोड़ी सी ठेस पहुंची इस कमेंट को पढ़ने के बाद, पर उन्होंने सोचा शायद कोई जलन में बोल रहा होगा, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर कमेंट्स बढ़ने लग गए क्योंकि फेमस भी हो रहे थे साथ ही साथ। तो अगले कमेंट आने लगे, बेकार आर्ट है, कपड़े तो देखो, और इसी बहाने लाइमलाइट में आना चाहते हो। कुछ ने उनका मजाक उड़ाया तो कुछ ने गालियां दी, और कुछ ने उनके लुक्स पर भी भद्दे कमेंट किए, और तो और उनके फैमिली तक में लोगों ने भद्दे कमेंट करने चालू कर दिए, क्योंकि फेमस हो चुकी थी और ट्रोलर भी उनके जीवन का, उनके वीडियो के पोस्ट का हिस्सा बनते जा रहे थे। नेहा जी जो थी वो सोचती थी मैं वो बहुत मजबूत लड़की हैं, लेकिन दिन ब दिन ऐसी भद्दी टिप्पणियां और ऐसे कमेंट देखने के बाद, और अपने लाइव में भी ऐसे कमेंट देखने के बाद, वो थोड़ी सी अंदर से टूट रही थी। क्योंकि पहले तो शुरू में उन्होंने जवाब देना सही समझा, जवाब देती भी थी। फिर उनको लगा कि तो भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, ना मान रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी कुछ पोस्ट को डिलीट भी करना शुरू कर दिया। फिर खुद को कमज़ोर भी महसूस करने लग गई। एक दिन यूं ही मतलब उदास सी थी, तो
बैठी हुई थी। उनके हस्बैंड आए उनके सामने और उन्होंने पूछा कि नेहा क्या बात है, अब तो तुम पोस्ट भी नहीं कर रही हो और कोई बात हुई है क्या? तो नेहा जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक जाती हूँ घर के काम की वजह से, इसीलिए पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन वो थकी नहीं थी, एक्चुअल में वो अंदर से टूट रही थी और टूट चुकी थी। क्योंकि ऐसे कमेंट के बाद तो कितना ही कोई लड़े। फिर एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी भी बना ली। फिर ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि वो शायद हार रही हैं और ट्रोलर्स जीत तो नहीं रहे हैं। उनकी इस चुप्पी से, हार से ट्रोलर्स तो नहीं जीत गए, ऐसा मन में सोचती भी थी वो। फिर तभी एक दिन वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखती हैं जिसमें एक लड़की थी जो खुलेआम, एकदम खुलेआम ट्रोलर्स को जवाब दे रही थी, आत्मविश्वास से और बिना डरे गुस्से के साथ। तब उस दिन नेहा जी को लगा कि अगर मैं भी चुप रही तो ये सब सभी के साथ ऐसा करेंगे और मैं भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। फिर नेहा ने वापस सोशल मीडिया को खोला अपने और उसमें फिर से कमेंट और वीडियोस डालने शुरू किए। और लेकिन ट्रोलर्स के कमेंट अभी भी चालू। फिर नेहा ने सोशल मीडिया अपना वापस खोला और पहले उन कमेंट के स्क्रीनशॉट लिए जिसमें गालियां, भद्दे शब्द, चरित्र पर सवाल, सब कुछ था। फिर उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने बोला, ये मेरी कला है, मेरी मेहनत है और ये सब आप जो कर रहे हैं ये ट्रोलिंग नहीं, डिजिटल बुलिंग है। मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जब खुद को दिखा नहीं सकते तो दूसरों की मेहनत पर कीचड़ क्यों उछालते हो? पर याद रखो कि आप सब लोग कीबोर्ड, जो आपके फ़ोन का कीबोर्ड होता है, आप सिर्फ वहाँ तक के हीरो और वॉरियर हो। पर वो जो थी एक्चुअल में नेहा जी, मैं मैदान में वॉरियर हूँ और मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ऐसा उन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया और वीडियो को अपलोड किया। कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में हजारों व्यू आ गए उसमें। और इस बार जो था वो बहुत बड़ा फर्क हुआ, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए क्योंकि ऐसे बहुत से लोग शिकार थे इन चीज़ों के, लड़के लड़कियां, कई नई आर्टिस्ट, यहाँ तक कि कुछ बड़े क्रिएटर्स, सब उनको सपोर्ट किए क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट से दिल जीत लिया था। क्योंकि सच में यार दम तो होता है, ठीक है। फिर उन्होंने ट्रोलिंग से रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। वो ट्रोलर जहर उगलते चले गए, लेकिन वो चुप नहीं हुई, वो अपना काम करती रहीं। कुछ ने जब देखा कि ये एकदम अब हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ट्रोलरों के ऊपर, तो नेहा जी के पुराने पोस्ट से अपने कमेंट डिलीट कर दिए कईयों ने, कुछ ने माफ़ी भी मांगी और कुछ ने अपनी पहचान ही बदल ली। अब नेहा जी जो थी वो फिर से अपनी कला के साथ लौट चुकी थी, इस बार और ज़्यादा मजबूत भी थी। और उन्होंने एक ऑनलाइन आर्ट कम्युनिटी बनाई जिसमें नए क्रिएटर ट्रोलिंग के खिलाफ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। तो इससे आई एक जागरूकता। और एक दिन उसी प्लेटफॉर्म ने, जिसमें उन्होंने ट्रोलर्स के खिलाफ एक मुहिम चालू की थी, उन्होंने नेहा जी को बुलाया और अवार्ड से सम्मानित भी किया। मंच पर खड़े होकर नेहा जी ने फिर जो स्पीच दी, उन्होंने कहा कि जो शब्द किसी को बना सकते हैं वो शब्द किसी को तोड़ भी सकते हैं। ट्रोलिंग मजाक नहीं होती है, मानसिक हमला होता है, ये एक प्रकार का मानसिक हमला है। पर जब हम डरते नहीं हैं तो ट्रोल हारते हैं, ट्रोलर हार जाएंगे अगर आप नहीं डरेंगे तो। हिम्मत रखिए, आवाज़ उठाइए और याद रखो आप अकेले नहीं हो, ठीक। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बोलती है फाइनली, ट्रोलर्स आपके कीबोर्ड के पीछे छुपे हुए वो डरपोक लोग हैं जो खुद को नीचा समझते हैं और दूसरों को गिराकर ऊपर आने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम आवाज़ उठाते हैं तो समाज बदलता है,
गलत को चुप रहकर जीतने मत दो, बोलो, क्योंकि आपकी बोली हुई बात और आज आपने जो बात आवाज उठाई है वो आपके आने वाले और नए क्रिएटरों के लिए ताकत बन सकती है। तो यही आज की मोरल ऑफ द स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख लेना, और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।